एक समय के बाद दवा भी आपके शरीर को काम करना बंद कर देती है। जो अपना उस तरह से बिजनेस के माध्यम से कोई अपना प्रचार नहीं कर रहा है, मतलब चूँकि अपना एक मतलब इलाज के ही उद्देश्य से अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि मुझे अपने रोगी को 100% मतलब ठीक करना है, कोई मुझे एक व्यापार नहीं करना है। तो मुझे नमस्कार, आयुर्वेद गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अपने पेशेंट की, जो कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या उनका पर्पज़ है। तो मैं राहुल जी से निवेदन करूँगा अपना परिचय दें। मैं राहुल कुमार बक्सर बिहार से आया हूँ। मुझे यूट्यूब के माध्यम से यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, तो मैं यहाँ पंचकर्मा कराने के उपदेश से यहाँ आया था। तो आपको क्या बीमारी है? मुझे गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन और पेट में दर्द रहता है और लीवर में सूजन हो गई है। इस कारण मुझे पेट से संबंधित मतलब बीमारियां रहती थी, इसलिए मुझे ये बीमारी बहुत लंबे समय से थी, जिसके कारण मैं काफ़ी दिनों से परेशान था। एक बार वो पेट में जगह दिखाएंगे जहाँ आपको जब आए थे दर्द था, वो जगह दिखा दीजिए एक बार। ये वो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इतना, जिसमें मुझे बराबर रेगुलर पेन और दर्द, खाने के बाद दर्द रहता है, अब बहुत कम हो गया है। मतलब यही वो हिस्सा है जिसमें बराबर रेगुलर पेन और दर्द होता है, खाने के बाद भी और नहीं खाने के पहले भी। राहुल जी, इसमें आपने पहले क्या ट्रीटमेंट लिया, क्या क्या ऑप्शन आपने अडॉप्ट किए? पहले तो मैं एलोपैथिक दवाएं बहुत खाई, मतलब गैस की गोली, फिर खाना पचाने वाला सिरप मतलब खाया, तो थोड़ा बहुत आराम हुआ, फिर छोड़ दिया। फिर साल भर के बाद फिर प्रॉब्लम होने लगी, तो कभी आयुर्वेदिक दवा खाया, कभी होम्योपैथिक दवा खाया, कभी फिर एलोपैथिक दवा खाया। ऐसे जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती थी तो दवा खाता था, फिर नॉर्मल हो जाती तो छोड़ देता था, लेकिन बीमारी कभी ख़त्म नहीं हुई। बीमारी रहती ही थी, लेकिन कभी थोड़ा रिलीफ हो जाती थी, कभी थोड़ा बढ़ जाता था। तो ये बीमारियां मतलब रेगुलर 10 सालों से चलती ही आ रही है, लेकिन कभी इस बीमारी से मुक्ति नहीं मिली। तो आपने इसके अलावा कुछ नेचुरल तरीके भी अपनाए घर पे? नेचुरल तरीके वही, मतलब कुछ दिन फास्टिंग किया, फल फूल खाया, जूस पिया, मतलब फल नहीं खा के कुछ मतलब लगभग मैं 2-3 महीने केवल फल नहीं खाया, तो उससे मुझे आराम तो मिला, लेकिन मुझे अंदर से थोड़ा वीकनेस महसूस होने लगा। तो लेकिन उससे मुझे थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ था, मतलब जैसे कब्ज और गैस में मुझे राहत महसूस हुआ। पर ये दोबारा कब्ज हो गई और फिर आपने हमको ढूंढा कैसे? नहीं, दोबारा कब्ज तो नहीं हुई, लेकिन मतलब बीमारी चूँकि ख़त्म तो नहीं हुई थी। मतलब गैस और कब्ज तो कम हो गए थे, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए थे। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब के माध्यम से एक वीडियो देखा, तो मुझे अच्छा लगा देख के कि मतलब जो अपना उस तरह से बिजनेस के माध्यम से कोई अपना प्रचार नहीं कर रहा है, मतलब चूँकि अपना एक मतलब इलाज के ही उद्देश्य से अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि मुझे अपने रोगी को 100% मतलब ठीक करना है, कोई मुझे एक व्यापार नहीं करना है। तो मुझे इनका वीडियो देख के 2-4-5 महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ जाने से मुझे, क्योंकि मेरी बीमारी कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाते, बीमारी क्या, मैं बताया गैस है, कब्ज है, दवा दे दिए, तो मैं दवा खाया, उस थोड़े दिन आराम हुआ, लेकिन एक्चुअली बीमारी क्या है वो कभी कोई डॉक्टर बता नहीं पाया कि आपको क्या बीमारी है। तो मैं सोचा कि चलते हैं वहाँ एक बार मिल के देखते हैं कि क्या मतलब वहाँ कुछ आराम मिलता है। तो मैं उसी वीडियो के माध्यम से देख के यहाँ पहुँचा। तो जिस दिन आप यहाँ आए और डॉक्टर मनोज भिमानी से आपकी बात हुई, तो आपको उस दिन क्या लगा कि भाई ठीक जगह पहुँच गए, या भाई सभी डॉक्टर जैसे होते हैं वैसे ही डॉक्टर साहब हैं ये? नहीं, उस दिन मिल के बहुत अच्छा लगा। एक डॉक्टर और पेशेंट का उस तरह से हिसाब जो होता है और डॉक्टरों के पास वैसा कुछ नहीं है। यहाँ नॉर्मली एक फैमिली की तरह डॉक्टर साहब से हर कुछ बात कर सकते हैं, मतलब बहुत कंफर्टेबली अपनी हर बात बता सकते हैं। और एक डॉक्टर और एक रोगी की तरह जहाँ और
अस्पताल में जिस तरह से इलाज होता है वैसी कोई यहाँ व्यवस्था नहीं। यहाँ बहुत एक घर के सदस्य की तरह डॉक्टर साहब अपने रोगी का इलाज करते हैं और हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो मुझे उसी दिन आके महसूस हुआ कि नहीं मैं सही जगह पे आया हूँ। तो उस दिन से मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। एक सप्ताह के लिए मैं यहाँ आके रुका और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। दूसरा क्या है कि जब आप डॉक्टर साहब को मिले तो डॉक्टर साहब ने क्या एडवाइस किया कि दवा लेके चले जाओ या पंचकर्म करा लो, या दोनों चॉइस आपको दी थी? नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला कि आप यहाँ एक बार पंचकर्म करा लीजिए, उसके बाद, क्योंकि मेरी बीमारी इतने दिन से हो गई कि मैं कोई भी आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवा खाता हूँ तो एक समय के बाद दवा भी आपके शरीर को काम करना बंद कर देती है। तो मुझे फिर वो दवा लेके मैं चल भी जाता तो वो दवा मुझे काम नहीं करती, मुझे मालूम था। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप एक बार पंचकर्मा करा लीजिए तो सही रहेगा। तो मैं तो पहले से ही सोच के आया था कि चूँकि मुझे पहले से मालूम था कि यहाँ पंचकर्मा भी होता है, तो मैं सोच के भी आया था। और अगर डॉक्टर साहब नहीं भी बोलते तो मुझे कराना ही था, तो इसलिए मैं। अच्छा, वो पंचकर्मा जो प्रोसेस था उसका नाम था विरेचन। अब विरेचन में वो 7 दिन में किया क्या आपके साथ? पहले दिन से बताइए, पहले दिन से शुरू करिए। विरेचन में डॉक्टर साहब ने 4 दिन मुझे, पहले दिन थोड़ा मात्रा में, फिर उसके अगले दिन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, 4 दिन लगातार मेडिकेटेड घी पिलाया। मतलब जो शरीर के अंदर सुबह सुबह एक दवा देते थे, उसके साथ वो मेडिकेटेड घी पिलाते थे। 4 दिन तो घी पिया और सुबह शाम दोपहर खिचड़ी खाया। और फिर 5वें 6वें और 7वें दिन 3 दिन पूरे शरीर की मेडिकेटेड तेल से पूरे शरीर की मालिश हुई। मालिश होने के बाद फिर अंतिम दिन दूध के साथ एरंड के तेल दूध में मिला के उसके साथ गोली खिला के, और मतलब सुबह सुबह दिया गया, जिससे मुझे पूरे पेट का मोशन चालू हो गया। तो मुझे कम से कम 16-17 बार मतलब शौच हुआ। उसके बाद मुझे 3-4 बार उल्टी भी आई, तो जिससे मुझे जाके बहुत मतलब शरीर हल्का महसूस होने लगा और मैं अभी काफ़ी अच्छा फील महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप पेट में दर्द कितना है, अभी कितना दर्द है? अभी तो मतलब 50% कम हो गया है। मतलब अब 50% दर्द कम है। पहले तो बहुत ज़्यादा दर्द, ऐसे छूने पे भी दर्द होता था, अब तो मतलब अंदर दबाने पर दर्द होता है। तो अभी मेरा एक सुझाव आपके लिए है, मैंने वैसे तो बता ही दिया आपको कि जिम उनको जाना होता है जिनके पास बहुत सारे मसल्स हैं, जिनके पास बहुत सारे फैट है। तो आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है अभी वो लेना। और आपके लिए दवाई जो दी है उसको लगातार अभी तो 1.5 महीना खाइए, और उसके बाद फिर दोबारा आना होगा तो देखेंगे। तो अभी आखिर में आप जो बाकी पेशेंट आपको देख रहे हैं या जो बाकी लोग समाज के आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपनी भाषा में? उनके लिए मुझे यही कहना है कि आप मतलब एक बार मतलब यहाँ आइए और डॉक्टर साहब से मिलिए। अगर जो क्या है ना कि हम पहले इधर उधर घूमते रहते हैं, एलोपैथिक की दवा खाते रहते हैं, गैस की गोली खाते हैं, और सिरप पीते हैं खाना पचाने वाला। पहले 1-2 साल इधर उधर भटक के इन चक्कर में फंसे रहते हैं। फिर जब हम पूरी तरह शरीर उसके खराब हो जाता है, तब हम आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। तो मुझे यही सुझाव, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब के पास आइए और एक बार मतलब इनसे मिलिए। और या आप बहुत दूर है तो फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप कहीं भी आयुर्वेदिक दवा है वहाँ से आप आयुर्वेदिक दवा लीजिए और खाइए। क्योंकि ये जो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, यही गैस की गोली और ये सिरप खा के ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे बढ़ती चली गई, और मैं उस समय इस बात को समझ नहीं पाया, तो इसलिए मुझे बीमारियां जटिल हो गई। तो यही सुझाव है कि आप एक बार अगर आ सकते हैं तो आइए, डॉक्टर साहब से मिलिए। और आप अगर कोई जटिल बीमारी से ग्रस्त हैं तो और
यहाँ अच्छे से इलाज कराइए। राहुल जी, मुझे आपकी बात से एक बात ध्यान में आ रही है कि लोग आयुर्वेदिक दवाई खाएं, होम्योपैथी खाएं, एलोपैथी खाएं, उससे जड़ खत्म नहीं होती बीमारी की। तो आयुर्वेद की चिकित्सा है शोधन चिकित्सा। यदि हम अंदर से टॉक्सिन ही निकाल देंगे, रोग का कारण ही खत्म कर देंगे, उसका नाम है पंचकर्म। तो आयुर्वेद गुरु जो करनाल में है, वो पिछले 27 साल से लगातार पंचकर्म की सारी क्रियाएं कर रहा है। नॉर्थ इंडिया में एक लेवल का हॉस्पिटल हमने बनाया है। तो और जो यहाँ का स्टे है, आप देख भी रहे होंगे जहाँ राहुल जी बैठे हैं, ये हॉस्पिटल का बेड नहीं है, ये आपको लग रहा होगा घर का किसी घर में बैठे हैं। तो राहुल जी 7-8 दिन से इसी कमरे में ही रह रहे हैं। तो हमको होमली एटमॉस्फेयर चाहिए, हमको प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए, हमको डिजीज़ का कॉज जानना है, कारण जानना है। तो एक बार आप आयुर्वेद गुरु में आइए और आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट जितना संभव होगा उतना आयुर्वेद गुरु की पूरी टीम के नाते सब हम मिलके काम करते हैं। कोई इंडिविजुअल तरीके से काम नहीं होता, सब टीम मिलके काम करती है। आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, अपने और दोस्तों को भेजिए। राहुल जैसे और पेशेंट जो कब्ज से, गैस से परेशान हैं, उनको जड़ से ठीक करने की क्या अवस्था हो सकती है, वो डिटेल में हम चर्चा ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।